पढ़ो तो इसमें कुछ नहीं है। कहता यदि 1170 की राशि ए बी सी के बीच गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में, ठीक है, वितरित की गई तो किससे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा। इसका मतलब दो तरीका से बांटा है, एक तो 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में, 1, 2, 3, 4 के अनुपात में। ये दोनों देखोगे कि ये पहला वाला में कितना किसको मिल रहा है, दूसरा वाला में कितना किसको मिल रहा है और कितना अधिक मिल रहा है, यही नहीं पूछता है। सर्वाधिक अधिक नहीं बनेगा, देखो बन जाना। देखो कोई बात नहीं, देखो मैं बोला कि रोहित तुम ले लो, कल रुपया किसको दिया था लाने के लिए, देखो लगे हाँ दे रहे थे, फिर जाकर वो गया नहीं, समझे। ₹1170 है। तो दो तरीका से बांटा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, दो तरीके से बांटा है। पहला को बांटा 1/2, दूसरा को बांटा 1/3, 1/4, ठीक है। तो इसको अगर रेशियो कहो तो रेशियो कैसे हो जाएगा बोलो तो, ठीक है, 6, 4, 3। और दूसरा को बोली दिया कि फिर एक तरीका से बांटा है इसको, फिर ठीक है। मैं इसको दो अलग ले लेता हूँ, मतलब ये आदमी ही है, मानो कि पहला आदमी एक ये ए आदमी है, ये बी आदमी है, ये सी आदमी है, ये फिर ए आदमी, बी आदमी है, सी आदमी है। इसको फिर सॉरी ये तो वही हो ही गया। फिर ए बी सी दूसरा कितना तरीका से बांटा है, 2, 3, 4 से। अब ये बताओ ये दोनों कितना हो गया, ये 13 हो गया, ये 9। ये बराबर कर लो तो भी सही, नहीं करो तो भी सही। बराबर कर लोगे तो भी नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ ये कितना है, ये कितना गुना, 90 गुना, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये ठीक है। अब ये कितना गुना है, ये 130 गुना ना, बोलो न? हाँ सही है सर। अब इसको गुना करो, यही ना, ये गुना करो, ये गुना करो। अब देख लो किस में अधिक बंटवारा हुआ है, हो गया, बात खत्म है। इसमें क्या दिक्कत है, ये बराबर करके भी बना सकते हो अगर बात समझ रहे हो ना। हाँ अरे इसमें 13 है, इसमें 9 है, इसमें 13 से 9 से गुना, इसमें 13 से गुना। हाँ क्यों, तो कितना देखो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, सबसे अधिक किसका है, यही ना, मतलब किसको ज़्यादा फायदा हुआ। ओके करो। एक लड़का तथा एक लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं, ठीक है। लड़की पेंसिल को 2 टुकड़े में तोड़ देती है, ठीक है। अब देखो 2 टुकड़ा में ये पूरा है, ठीक है, पेंसिल। अब 2 टुकड़ा में टूटा है ना, लेकिन पता नहीं है किस रेशियो में टूटा, ठीक है, ये पता नहीं है। तो उसके बाद 2 टुकड़े में, लेकिन कहता है इस 2 टुकड़े का अनुपात पेंसिल के लंबाई, ठीक है, तथा बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। अब कहता है कि 2 टुकड़े में तोड़ देता है। लड़का पाता है कि इस 2 टुकड़े का अनुपात पेंसिल की लंबाई तथा बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब समझा कि नहीं, ये जो 2 टुकड़े का अनुपात जो है, 2 टुकड़ों का अनुपात है, ये जो टूटा है नहीं, ये टुकड़े का जो अनुपात है, ठीक है। अगर ये x होगा, x में ये टूट रहा है तो ये y में टूटेगा ना। तो होता है ये दोनों का अनुपात, यही कह रहा है क्वेश्चन में, ये दोनों का अनुपात जो है ना, तो कहता है कि पेंसिल की लंबाई तथा बड़े टुकड़े की लंबाई। अब इसको कोई बड़े मान लेंगे, कोई बड़े हो, ये बड़े मान लेते हैं, ठीक है। तो पेंसिल की लंबाई तथा बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। इसका जो अनुपात है ना, पेंसिल की लंबाई यहाँ से x + y हो जाएगा, ठीक है, और बड़े टुकड़े के माना में y इसके बराबर है, ये कह रहा है, ठीक है। तब कहता है
कि लड़के द्वारा पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा गया, तो लड़की जो है किस अनुपात में ये तोड़ी है, ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब छोड़ो इधर, अभी ध्यान से सुनो। ये क्या ये सॉल्व होगा? अब देखो, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक्स वाई, फिर एक्स वाई, ये तो कट ही जाएगा ना, वाई स्क्वायर बराबर 1 होगा। ठीक है, वाई बराबर फिर प्लस में, हाँ सॉरी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वाई बराबर 0 हो जाएगा। वाई ये बड़ा ठीक है, तो ये सॉल्व तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना सॉल्व। ठीक है, तो ऐसा करते हैं एक, ठीक है रहने दो, इसको 1 मानो, इसको 1 मानो, इसको y रहने दो या x मानो, जो मतलब लेट ये की है। अब लेट कर देते हैं 1, इसको मान लेते हैं y मानते हैं, या x y में रखते हैं। तो कहता है कि जो टुकड़ा ये जो है ना टूटा है 1/y, ठीक है, जो टुकड़ा, जो क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि इन दो टुकड़ों के अनुपात, इन दो टुकड़ों के अनुपात, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये है बड़ा, मैं यही गलती किया लिखने में, ये है बड़ा बटे क्या है, ये छोटा, ये दोनों में बड़ा है तो बड़ा बटे छोटा, यही करेंगे तभी आएगा ना अनुपात। तो मैं, हाँ मैं लिखने वाला बात, बड़े बटे छोटा रहेगा तब ना सेम रेशियो आएगा। ठीक है, तो y/x मुझे लिखना चाहिए, और ये तो ठीक है, ठीक है, ये y ये ठीक है, तब क्या हो जाएगा y² बराबर x² xy, ठीक है। तो x² माइनस y² बराबर 0, ये सॉल्व होगा। होगा सॉल्व, बोलो तो। होगा कैसे? ये भी कैसे होगा? इसका सर ये वो पढ़े थे अभी, फॉर्मूला पढ़े हुए जो याद है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2। हाँ ठीक है, वो अभी छोड़ो, पैराबोलिक वाला छोड़ो बात, ठीक है, वो वहाँ पढ़ा है। ठीक है, तुम्हें नहीं आता तो मुझे तो याद रहता है। तुम क्या पढ़ा नहीं पढ़ा इंटर में, मुझे थोड़ा नहीं थोड़ा बोलने वाले हैं। ठीक है, कौन इक्वेशन है नहीं है, ठीक है, बात समझ आएगी नहीं। अरे हम पढ़ाए भी हैं ना 11th 12th, ठीक है, पढ़ने 11th जब अपने पार्ट वन पढ़े तो 11th 12th पढ़ाए भी थे, समझा। तो फिर ठीक है, चलो ये हो, पूरा इंजीनियरिंग में मैथ भरा हुआ है पूरा, जो है ना ये पार्ट जो तुम्हारा BSc तक है, y/1, तो इसको जोड़ूंगा तो y+1 बटे y। अब देखो y², ठीक है, y+1, तो y² माइनस -1 बराबर 0। अब इसका रिजल्ट y बराबर क्या होगा -b, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1 हो जाएगा, प्लस माइनस b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, ठीक है, बाई 2a, यही ना होता है, तो एक जगह पर 1, +1 हो जाएगा। कहाँ पर, 4 गुना यहाँ माइनस है तो अब ना प्लस होगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5, यही हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, माइनस वाला नहीं होगा। अरे बंधु, ये मैं माना ये ना, ठीक है, चलो अपन लिख लो। कहता है एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है, ठीक है, यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। इसका बात समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है मुझे समझाना। एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है, यदि चोर 10 कदम चलता है दरोगा 8 कदम चलता है, इसका मतलब चोर का स्पीड ज्यादा है, इससे कैसे पता चलेगा तुम्हें?
ये चोर चोर 10 कदम चलता तो दरोगा कभी पकड़ेगा? दरोगा 10 ऊपर चलना चाहिए। बस ऊपर होने चलेगा, उतना चलेगा फिर नहीं कहता है ना अभी क्वेश्चन। हाँ अभी क्या कर रहा है कि एक चोर एक दरोगा के पीछे भागता है, चोर 10 कदम चलता है, दरोगा 8 कदम चलता है। हाँ क्या बोला? चोर बनाया को 2 कदम से वो पकड़ रहा है। जल्दी जल्दी क्या ये जो यही डिस्टेंस पर नहीं पकड़ेगा। अभी जो रेशियो है 10 और 8 यही चीज़ नहीं समझते हो। ये टर्म अगर समझ गया सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। अब सुनो, कहता है कि एक दरोगा है चोर को पकड़ता है, अगर चोर 10 कदम चलाता है दरोगा 8 कदम। इसका मतलब कि एट ए टाइम अगर 1 सेकेंड में या 1 मिनट लो, 1 मिनट में दरोगा अगर 8 कदम चलता है तो 1 मिनट में चोर कितना चलता है? टाइमिंग सेम है, यहाँ टाइमिंग सेम है, मतलब कॉन्स्टेंट है दोनों के लिए। लेकिन बात क्या है, दरोगा का जो है ये 1 कदम का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी नहीं मारेगा। जल्दी जल्दी कितना मारोगे? एक छोटा बच्चा जल्दी जल्दी कितना मारेगा? बोलो। हाँ हाँ बड़ा सा मारता है ना, बड़ा सा लेता है, कदम लेता है। और चोर छोटा छोटा मारता है। नहीं पकड़ेगा तो इसको पकड़वाना है, इसलिए नहीं पकड़वाना क्या है, दरोगा कितना भी चोर होशियार हो आज में कल पकड़ेगा ना। हाँ नहीं अभी क्या है सही वो नहीं पता अभी, ठीक है। अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक कोई किसी को नहीं बोला चीज़ें, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, मैं तो अब बात क्या है तुम नहीं जानता, मैं जानता हूँ। देखो यहाँ मैं क्या बोला सो सुनो, 1 सेकेंड बोले या 1 मिनट बोले, इसमें क्या है। अगर यह है दरोगा या चोर लेता हूँ, चोर ये है दरोगा, ये जो ये कितना 10 कदम थी, ये 8 कदम। इससे नहीं पता चलता है कि कितना मीटर तय किया, कितना एक कदम, इसका 1 कदम अलग मेजर देता होगा डिस्टेंस, इसका 1 कदम अलग डिस्टेंस देता होगा। तो कैसे हम इसको कर लें, मतलब कहते हैं कि नहीं, मतलब कि दोनों बराबर है या अलग अलग है, कुछ नहीं कर सकते हैं हम तक में। तब आगे क्वेश्चन, जब अगले स्टेप में क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो वहाँ कहता है अगले स्टेप में कि दरोगा के 5 और चोर के 7 कदम के बराबर है। इसका मतलब कि देखो तुम 5, इधर ध्यान सुनो, तुम 1 2 3 4 5 कदम तुम चला, अब चोर चलेगा यहीं से, तो यहीं से वहाँ तक, यहाँ से मानो कि यहाँ से वहाँ तक जाने में दरोगा 5 कदम मारेगा, तो चोर यहाँ छोटा छोटा करके 7 कदम में पहुँचेगा। बात समझा कि नहीं? ये बराबर है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मानता हूँ कि दरोगा का जो डिस्टेंस है d मीटर है, जो यूनिट में रहेगा तो वही यूनिट में, या d cm है, ठीक है। तो दरोगा के 1 कदम में d cm है, कितना कदम मारता है? 5। अभी ये मत, दूसरा स्टेप में चलते हैं। तो 5 तो कितना cm हो जाएगा? 5 d cm होगा ना, 5 d cm दरोगा का होगा ना। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 d cm। और चोर का मैं माना हूँ t, एक कदम में चोर t cm चलता है, तो चोर कितना कदम चलता है? 7। तो 7 t cm, और cm तो खत्म ही हो गया, ठीक है। अब देखो मैं d और t का रेशियो लूँगा तो कितना? 7 अनुपात, अब डायरेक्टली ले लूँगा उल्टा, क्योंकि दोनों का गुना होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो यह जो है ना, ये दरोगा 1 कदम में, यहाँ 1 कदम का माने है ना यूनिट इसका। यह जो लेट क्या किए थे, ठीक है, लेट दरोगा का है, दरोगा जो है, दरोगा का 1 कदम का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d cm होगा। और ये चोर का 1 कदम का डिस्टेंस t cm होगा, ठीक है। मैं वैसे लिख दिया, मैं बोल भी दिया हूँ, ठीक है। तो तब जाकर ऐसा हुआ, तो मैं ये d का वैल्यू कितना निकला है? 7। 7 क्या है? 7 cm पर क्या दरोगा? ये d क्या है? पर सेकंड या पर मिनट। d मतलब चोर, d मतलब दरोगा। हाँ तो इतनी दूर नहीं, 7 cm। अगर देखो ये 1 कदम, दरोगा का 1 कदम कितने cm बराबर होगा? 7 cm।
इसका मीनिंग समझो, सब मीनिंग समझा रहे हैं तभी दिमाग में घुसेगा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ये थिप का जो है, थिप का एक कदम में कितना चला है 5 cm। ये आप दे दिया है, यह क्या चीज़ तुम्हारा रेट दे दिया है, ये क्या है रेट दे दिया है। बात समझ में आया? आप सुनो, समझ में आएगा ना, ये रेट है तुम्हारा, ये जो दरोगा 5 कदम चलता है, हाँ? 7 कदम। वो इसके लिए तो रेशियो उसके बाद नहीं आया। दरोगा का एक कदम में DCM चलता है, तो 5 कदम कितना चलेगा 5D चलेगा। उसके बाद चोर तुम्हारा एक कदम में TCM चलता है, तो 7 कदम चलता है चोर, तब बराबर होता है दोनों। क्वेश्चन ही कहा है ना कि ये 5 कदम चल लेता है, वो 7 कदम चोर चलता है, तो दोनों बराबर होता है। तो मैं यही न किया हूँ। अब समझ में आया? तो ये जो निकला क्या निकला, यूनिट निकला। ये क्या निकला है, यूनिट निकला है। इसका मतलब कि ये रेट निकला है। इसका मतलब 7 cm पर कदम, ये हुआ 5 cm पर कदम। इसका मतलब दरोगा जो है 7 cm एक कदम मारता है, चोर मारता है 5। तो देखो चोर मारा पकड़ने के लिए, देखो चोर अगर 10 कदम पर चलता है तो दरोगा 8 कदम चल के पकड़ लेता है उसको। इसका मतलब कि यहाँ देखना, ये डिस्टेंस कितना तय किया, नहीं मतलब ये नहीं बोला कि पकड़ लिया, अभी नहीं बोला क्वेश्चन में। तो ये कितना चला है, ये कितना चला, मैं वो देखूंगा। ठीक है, तो ये स्पीड हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? चलो अब बोलो, यहाँ देखो ये कितना चलेगा, आप बोलो तो ये दरोगा कितना 7 है, सॉरी 5 है, ये 50 है, ये कितना, ठीक है कितना हो जाएगा ये रेशियो 25 और सॉरी 4 से तो कट ही जाएगा ना, 25 और ठीक है ना। दूरी आ गया। अब ये क्या है आप मुझे बताना। पकड़ने वाला दूरी। हाँ तो कैसे, ये बंद करो, बस सिखाना है मुझे। 10 कदम का, ये 10 कदम का CM में वैल्यू है, किसमें CM में वैल्यू है। ठीक है, जो यूनिट रखो, मीटर रखो तो मीटर जो रखना है रखो, लेकिन ये CM वैल्यू है। लेकिन यहाँ देखो मैं क्या बोला था, ये जो है मैंने क्या बोला था, 1 सेकेंड या 1 मिनट में ये दूरी तय करता है। तो ये कोई भी चीज़ 1 मिनट में करें वही तो क्या होता है, रेट होता है ना। नहीं कहूँगा तुम 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हो तो क्या हुआ, पर आवर दे दिए तो क्या हो गया, रेट हो गया ना। रेट क्या है, चाल है ना यहाँ। तो यही तो पहले भी मैं मान लिया था ये। तो मैं अगर तुम्हें, क्योंकि देखो सुनो ध्यान से, क्योंकि यूनिट का चक्कर नहीं है कि हम मीटर मानूँ कि सेकंड मानूँ, तो इसलिए मैं नहीं दिया। क्या तुम यहाँ लिख दो ना कि 10 कदम पर, मैं तुम्हें अगर समझाने के लिए, ऐसा कोई समझाएगा नहीं, क्या है पूरा खोल के, ठीक है। इसको मानो 10 कदम पर मिनट मानना है कि सेकंड मानना है, बोलो सेकंड मानना है। ऐसे उतना तो फास्ट चलेगा नहीं सर, कोई बात नहीं सर, रहने दो ना, क्वेश्चन ही है ना। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अब देखो कोई बात नहीं, सुपरमैन है, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, 10 कदम चला, 10 कदम, एक कदम में क्या CM 7 CM, ठीक है। ये चोर का है, सॉरी चोर का, एक कदम में कितना 5 CM, तो 50 CM होगा, 50 CM पर सेकेंडे होगा ना। ये CM पर सेकेंडे होगा ना, अब सेकेंड ये यूनिट कैंसिल, तो इसलिए तो चाल का अनुपात है ना। ये जो है दरोगा का चाल, ये है थिप का चाल। बात समझ में आया? कहीं ऐसा नहीं तुम्हें लिखा रहेगा मैं समझाया जो समझो, ऐसा पिछले बार भी नहीं समझाए होंगे। क्यों ऐसा होता है? हम पढ़ने नहीं किए थे पिछले। अच्छा नहीं पढ़ा तो फिर कोई बात नहीं, मेरे से नहीं, दूसरे गुरुजी से, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, नहीं होता है, इसका वैल्यू क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जब तक नहीं समझोगे तब तक दिमाग में तुम्हें नहीं आएगा। अब भूल जाओगे, आज तुम पढ़ लिया कल भूल जाओगे। चाल का अनुपात है, अरे चाल का अनुपात क्यों आ गया, कैसे आ गया, बात समझा? अब समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन बहुत भरे पड़े हैं, ठीक है। वो बंद करो, लिख लो इसको। कल आना है, जो टाइम हो गया कोई दिक्कत नहीं है, कल आना है, ठीक है। अभी है कदम पर सेकंड चलता है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं। ये क्या है,
चाल है ना, तो पहला जो लाइन दिया है वो चाल का कंपेरिजन दिया है। किसका कंपेरिजन दिया है? चाल का दिया है। ठीक है, मतलब कि थिप का एस और ये दरोगा का एस ये दिया हुआ है। किस में दिया है? कदम पर सेकंड में दिया है, मीटर्स नहीं, सीएम नहीं। और ये कदम किसका किसका? ये दोनों कदम बराबर नहीं है। ये कदम चोर के अनुसार है, ये कदम दरोगा के अनुसार है। तो यहाँ रेशियो भी नहीं लेंगे, समझ ले, नहीं लेंगे। कैसे लेंगे? आज समझा कि नहीं? अब आते हैं ऊपर में। अब क्वेश्चन कहता है कि ऊपर क्वेश्चन कहता है कि दरोगा ना अगर 5 कदम चला तो जितना डिस्टेंस तय किया, चोर 7 कदम चलेगा तो डिस्टेंस तय करेगा उतना। इसका मतलब तय की गई दूसरा मतलब कि कंडीशन में, दूसरा मतलब कि स्टेप में लिखा है कि दोनों द्वारा तय की गई दूरी बराबर है ना। इसका मतलब इसका D1 इसका D बराबर डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस किसका है? ये तुम्हारा दरोगा मान लो, दरोगा है, ये दरोगा का डिस्टेंस है। दरोगा उतने डिस्टेंस करता है, ये भी चोर भी उतने डिस्टेंस तय करता है। लेकिन दरोगा पाँचे कदम में ये डिस्टेंस तय कर लेता है, लेकिन चोर कितना में? 7 कदम में करता है। तो 1 कदम का वैल्यू मानेंगे ना कुछ। तो मैं दरोगा का मैं माना D और 5 का मैं D CM 1 कदम, देखो 1 कदम में D CM चलता है। नहीं मानने का मन है तो मान लो X मान लो ना। मतलब एक यहाँ से यहाँ तक X कदम चला। कितना कदम चला? X कदम चला, ये मान लो। तो X कदम चला, 1 कदम में X CM मान लो, CM या मीटर मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 कदम में कितना मानूँ मैं? X CM मान लेता हूँ, X CM। तो कितना कदम चला है? 5। तो 5X चलेगा नहीं, 5X CM चलेगा ना, बोलो न। ये चोर का मानता हूँ 1 कदम Y CM के बराबर मानता हूँ। तो कितना चला है चोर? 7। तो 7 CM 7 Y CM। ठीक है, तो ये कहता है दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में, तो बराबर करेंगे ना, बराबर कर दिए। अब एक्स वाई का ये तो ये कट गया, एक्स वाई का जब रेशियो में करूँ तो कितना होगा? 7 और 5। अब देखो मैं एक्स माना क्या? एक्स CM माना ना मैं, ठीक है, मतलब एक्स CM पर कदम माना ना, ये पर कदम माना, मतलब कि एक्स CM 1 कदम में, यही ना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, एक्स CM पर कदम मैं माना। ये जो माना एक्स बराबर क्या माना? दरोगा की जो है 1 कदम का डिस्टेंस में माना, 1 कदम का डिस्टेंस माना कि Y CM पर कदम। दरोगा का मैं एक्स माना हूँ, दरोगा का एक्स CM पर कदम, और चोर का माना Y CM पर कदम। मतलब पर नीचे में है कि मतलब 1 कदम में जितना दूरी तय किया, हाँ, उतना मान। और 5 चला तो 5 से गुना करेंगे, और Y 7 चला तो 7 से गुना करेंगे। दोनों का डिस्टेंस में बराबर है, बराबर कर दिए। समझ गया ना? तो ये तुम्हारा ये जो x निकला, जो मानेंगे वही निकला ना। तो माने जब x का वैल्यू आ कितना गया यहाँ? 7 CM पर कदम होगा ना, यही ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू, इसका वैल्यू है 7 कदम पर CM, सॉरी 7 CM पर कदम, यही ना। ये 5 CM पर कदम, यही ना। आप सुनो, इसका मतलब कि ये जो चला है x का दरोगा है, दरोगा 7 CM चलता है कितना कदम में, लेकिन कितना कदम चलता है इसका मतलब कि स्पीड कितना है? 10 कदम पर CM। तो 10 सॉरी चोर का 10 CM पर कदम। तो चोर का 10 CM पर कदम है, और 10 CM में चोर 10 कदम में चोर कितना CM चलेगा? एक कदम में चोर कितना चलता है? 5। तो गुना करेंगे ना, तो 10 कदम चलने के 10 कदम चलेगा, कितना CM चलेगा? 50 CM चलेगा। ठीक है, अब क्यों हुआ अभी भी तू नहीं समझा, अभी आगे समझाएंगे। अब कितना समझा वो भी पता है मुझे। देखो ना 5 से, देखो इधर
ये कदम अलग यूनिट है, ये यूनिट सेम करने के लिए गुना इस कर रहे हैं यहाँ। अब समझा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 50 cm पर सेकेंड। ये कदम नहीं काटेंगे क्योंकि बराबर है ही नहीं, बात समझ रहे हो ना। और इसमें गुना करेंगे कितना से, 7 से, तो ये 56 cm पर सेकेंड हुआ। अब देखो, अब यूनिट कटेगा तब ना रेशियो आएगा। और यहाँ रेशियो लेंगे तो कैसे आता है, ये डी का रेशियो, ये अलग कदम का रेशियो है, इसका मैं कदम 1 मानता हूँ या कदम टी मानता हूँ, कदम ये डी मानता हूँ, ये तो कटेगा ही नहीं। क्या अब समझा ना। अब ये इसलिए मैं किया हूँ 25 और 28 का रेशियो, ये रेशियो कभी यही है, ये अलग अलग कदम में था, अब एक यूनिट में ये है। समझा, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। अब दूसरा तरीका समझाता हूँ अब, ठीक है। मैं दूसरा मेथड समझाता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, समझ गए। समझ गया ना, चलो फिर पूछेंगे। अब नहीं, समझा सकते हैं। अब समझा सकता है ना। चलो अब, एक मिनट सर, उल्टा हाँ वही तो मैं लिखा, पहला वाला भी तो वही तो है। वही है, ऐसे समझाए तो नहीं। पहले ही बोला था लेट, ठीक है। ये 5 और 7 का LCM 35, ये डिस्टेंस मान लेता हूँ, डिस्टेंस, ठीक है। चोर कितने कदम में पहुँचा है, ये 7, और दरोगा कितने, 5। अगर दरोगा 5, देखो दरोगा का 5 कदम में पहुँचा तो एक कदम का डिस्टेंस कितना, 7। तो दरोगा का कदम रेट, दरोगा का चलने का रेट, दरोगा का एक कदम बराबर, एक कदम, ये डिस्टेंस ये मान लेता हूँ, एक कदम बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो, 5 है, 5 7 है, 5 चला ना, 5 चलने के बाद ना 35 cm हो जाएगा, 5 7 है, 7 cm पर कदम। ये समझ में आया, नहीं समझ में आया, बोलो ना। अब चोर कितना चला, चोर का एक कदम, 5 कदम 7 कदम चला तब नहीं ये पूरा किया है चोर, तो एक कदम चलने में कितना होगा चोर का, 5 cm पर कदम। अब समझ में आ गया। अब फिर उसके बाद वही समझ में आया? ये तो ओके, क्लियर ये से भी क्लियर हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, चलो अब आगे बनाओ।